हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब भी बने हुए हैं। अनुराग भदौरिया साहब, आपको लगता है कि बिहार चुनाव में अब ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? और चाहे वो बुर्का हो, चाहे वो बाकी डिप्टी सीएम की बात हो, चाहे वो नीतीश कुमार का ट्वीट हो जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स गिनाए हैं जो उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए शुरू किए। मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, उससे पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार चुकी है। जब वो हारने लगती है तो इस तरह की राजनीति वो सोचती है कि धर्म के नाम पे राजनीति करें तो शायद उनका कुछ कल्याण हो पाएगा, लेकिन होगा नहीं। आप घूंघट के बारे में सवाल उठाने लगेंगे। घूंघट तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदू समाज की, हमारी अम्मा खुद घूंघट लेती हैं, गांव में लोग घूंघट लेते हैं, वो अपने सम्मान के लिए और अपने जो कहते हैं उनका पर्सनल, उनका निजता का मामला है, वो निजता के हिसाब से और अपने हिसाब से घूंघट लेती हैं। कोई उनके ज़बरदस्ती थोड़ी बोलता है। और आप उस पर भी सवाल उठाने लग जाएंगे। हमारे गांव में जो संस्कृति संस्कार, उस पर भी सवाल उठाएंगे। हम ये नहीं कहते घूंघट और बुर्का बहुत समाज के अंदर में इसके ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, लेकिन जो हमारी महिलाएं करती हैं, जो खुद से कर रही हैं, उन्हें आप कैसे रोक लेंगे? बट ये कोई उठाने लग जाएंगे। अरे इसके मतलब भदौरिया साहब, ये आज का थोड़ा, ये तो टीएन सेशन साहब के दौरान से चला आ रहा है। ये आज का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये कोई आज के चुनाव आयोग फोर्थ टाइम से ये चला आ रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है ही नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। चला आ रहा है तो उसको रोक कौन रहा है? किसने आपको किसी चीज को माने एकदम एक लाइन जो आपको ऐड करनी होती है, वो जानबूझ के क्यों ऐड करनी होती है? वो तो जाहिर सी बात है, जब कोई वोट डालने जाएगा तो वो अपना चेहरा, उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया था, पर्दा नशी है ना। इसके लिए कोई आपको नहीं, तो उसमें घूंघट भी कर देते तो क्या दिक्कत थी? घूंघट भी तो पर्दा ही है, क्या नहीं है वो? तो आप कह रहे हैं बुर्का शब्द का प्रयोग गलत, वहां पे घूंघट शब्द का भी आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ना, बुर्का शब्द के प्रयोग में आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ना। आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन सीधा सा है कि आप समाज के अंदर में यहाँ पे समुदाय के अंदर में ऐसी माहौल क्यों पैदा करना चाहते हैं? भाई आप लिख देते हैं कि भैया जो यहाँ पर्दे में आएंगे, घूंघट में आएंगे, या जो आप लिखना चाहते हैं कि नकाब में, तो घूंघट वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं ना। घूंघट भी तो है यहाँ पे, कि घूंघट नहीं है? जरा बता दीजिए भाई। जब वहाँ पे पर्दा, जब वो नकाब में महिला आएंगी तो घूंघट में भी तो आएंगी, कि घूंघट में नहीं आएंगी? तो आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि केवल जो नकाब में आएगी उन्हीं की जांच होगी, जो घूंघट में आएगी उनकी जांच नहीं होगी? भाई जो आशा कार्यकर्ताओं को वहां डिप्लॉय किया जाएगा वो जांच करेंगी ना, वो जांच करेंगी, क्योंकि जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके हिसाब से वो व्यक्ति वही है नहीं। अब अनुराग भदौरिया साहब, इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए जो आप दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। भाई एक ट्रांसपेरेंट चुनाव मैं वही तो कह रहा हूं, बहुत जरूरी है कि सही व्यक्ति वोट कास्ट करे। अरे सुन तो लीजिए, अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम तो खुद चाहते हैं, लेकिन ये सरकार पता है क्या है, ये हमारा आपका 5 बजे से 5:30 बजे का टाइम क्यों खा रही है? सब चीजें बोल के क्यों नहीं बताते? पुल क्यों कर रहे हैं बिहार में बीजेपी की सरकार में? क्यों नहीं बताते? धाए गोलियां क्यों हॉस्पिटल के अंदर में चल रही हैं? क्यों नहीं बताते कि आप वहां पे रोजगार जो मांगने जाते युवा, उनको आप लाठियों से स्वागत करते हो पटना में? इसके बारे में चर्चा होगी कि नहीं होगी? मेडिकल कॉलेज में की हालत देखिए कितनी बुरी है। अभी एजुकेशन व्यवस्था देखिए। मैं राजपूत साहब के साथ पांडे साहब मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं राजपूत साहब के साथ आऊंगा उनके पास। रुकिए भदौरिया साहब, आपने सारी तो बात कह दी। अरे यार मेरी बात पूरी हो जाए, आप ही बोलते रहोगे, मैं अपनी बात कैसे पूरी कर पाऊंगा? मैंने कहा कि इस तरह की जो मूल समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये बुर्का, घूंघट, ये कब्रिस्तान, ये शमशान घाट, यहां वहां अटका के रखना चाहते हैं। बताइए 20 साल से आपकी सरकार है, आपने बिहार में विकास क्या किया? कितनी इंडस्ट्री आप बिहार में लेके आए? कितना रोजगार आपने बिहार में दिया? महंगाई कम क्यों नहीं की बिहार के अंदर में? पुल क्यों बिहार के अंदर में गिरते हैं? गोलियां क्यों बिहार के अंदर में चल रही हैं? वहां पे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब है? क्यों मेडिकल व्यवस्था खराब है? क्यों वहां पे एजुकेशन व्यवस्था खराब है? क्यों लोग पलायन कर रहे हैं लगातार 20 साल से? इसका सवाल, ये सवाल है ना। पांडे साहब वो कह रहे हैं, साहब आप जंगल राज का ढिंडोरा पीट रहे हैं हर चुनावी सभा में। आप अपनी उपलब्धियों पे चुनाव जीत के दिखाइए ना, अपनी उपलब्धियों की बात करिए। मुझे लगता है विकास भदौरिया जी को, जब अखिलेश जी घुसपैठिया बचाओ यात्रा के लिए एक दिन के लिए बिहार आए थे, अरे पहले नाम तो याद कर लो।
तो अनुराग भदौरिया जी को जो है ना, अनुराग भदौरिया अनुराग को विकास, इसीलिए आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अनुराग को विकास बोलोगे, विकास को अनुराग बोलोगे, रोहित को मोहित बोलोगे, मोहित को रोहित बोलोगे। अरे प्रभु, इस तरह की डिबेट कैसे करोगे? ये बीजेपी की जो भूलने की आदत है ना, ये हालत ये गड़बड़ है। आपकी पुरानी आदत जाने वाली नहीं, आपकी समस्या यही है। तब आप कैसे भाई, आप अखिलेश जी को कह के बिहार भेजे होते ना, पुल की बात वो करेंगे जो तो आप आकर दूसरी यहाँ बात पर करने लग तेजस्वी जाओगे। यादव को सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने की बात करके चले गए। पुल की बात करने लगोगे। अखिलेश यादव को ये सब बताया नहीं था जब बिहार आ रहे थे वो घुसपैठिया बचाओ यात्रा में। अरे तब आप अखिलेश जी को बताया क्यों नहीं? ये सब मुद्दे भी बिहार के हैं, जाके इसको भी बताना। वो तो प्रेस के सामने सिर्फ यह कहकर चल गए कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का सबसे बढ़िया उम्मीदवार है। तब उनको बिहार में विकास नजर नहीं आया था, बिहार में शिक्षा की बात नजर नहीं आई थी, बिहार के अन्य मुद्दे नजर नहीं आए थे। आपको बताना चाहिए था अखिलेश यादव को, अगर उनको याद नहीं था तो जब वो बिहार आ रहे थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा में। तो देखिए कितने मेडिकल कॉलेज बनाए बिहार में, बताइए। तो आप यहाँ पैनल पर बैठकर पूछ रहे हो, चैलेंज यह बात जो आप पैनल पर बैठ के पूछ रहे हो, कितने जिस समय अखिलेश यादव बिहार आए थे घुसपैठिया बचाओ यात्रा में, उनको नहीं बताया था कि बिहार में जाकर ठीक है, अनुराग जी, ये सवाल खड़े करना। मनीष पांडे जी, मनीष पांडे जी, अनुराग जी, मनीष पांडे जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ऐसे थोड़ा होगा। अनुराग जी 1 मिनट रुक जाइए ना। अनुराग जी, अनुराग भाई 1 मिनट रुक जाइए। मनीष जी, अरे मनीष जी, उनकी सारी नाराजगी आपने उनको विकास कह दिया, बोल दीजिए एक बार, अनुराग वो खुश हो जाएंगे। चलिए मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए, कितने मेडिकल कॉलेज लाए? हमने विकास नहीं किया तो ऐसे बिहार की जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है। मुझे इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है आपसे? मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? बिहार की जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी। इसीलिए हमारा पीआर बिहार की जनता, बिहार के वोटर्स लिखते हैं, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं लिखता, महागठबंधन के लोग नहीं लिखते। अरे ठीक है अनुराग भाई, जनता मालिक है, मतदाता मालिक है। अच्छा कितने पुल गिरे यही बता दो, जो है ना वो भी नहीं बता पाए। चलिए वो भी नहीं बता पाए। सर्टिफिकेट अच्छा बनाती कितनी है, लाठियां बरसाई विकास छात्रों किया पे? नहीं किया उसकी ठीक है अनुराग भाई, ऐसे नहीं। अनुराग जी, पांडे साहब 1 मिनट रुक जाइए। आप दोनों से मेरा निवेदन है, 1 मिनट रुकिए ना। अनुराग भाई 1 मिनट, याद है कि नहीं याद? अनुराग भाई वो पूरी लिस्ट आपको भेज देंगे, 1 मिनट रुकिए ना। वो भी नहीं बता पाएंगे तो बिजली मंत्री का नाम ही बता दीजिए। चलिए आपके बिजली मंत्री का ना ये कुछ नहीं बता पाएंगे, ना ये बिजली मंत्री का नाम बता पाएंगे, ना ये बता पा रहे कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, ना ये बता पा रहे कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, ना ये बता पा रहे कितने, अच्छा कितने एक्सप्रेसवे बनाए वहां पे बिहार में, पता है आपको? पैनल पर बैठ कर ये बातें पूछ रहे हैं। जब अखिलेश यादव घुसपैठिया बचाओ यात्रा में बिहार आए थे, आपसे अब हमसे तो बिहार की अच्छा ठीक है, अभी पांडे साहब, अभी एक अनुराग भाई, पांडे साहब 1 सेकेंड आप रुक जाइए। हकला गए, ठीक है, बिहार से यूपी में आ गए। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपके पास आता हूं। अनुराग भाई आपकी बात सुन ली। आप पे ऊपर में कि आपको तरस आ रहा है कि आपको कुछ नहीं पता। अरे पता तो बिहार की जनता को है, इनका नाम क्या है, इनसे पूछ रहे हैं, अपना नाम भी भूल गए। अनुराग जी आप ऐसा नहीं कह सकते, आप बीजेपी के प्रवक्ता को इस तरह से नहीं कह सकते कि उन्हें कुछ नहीं पता। भाई उनकी सरकार है, उन्हें नहीं पता होगा, किसको पता होगा? अच्छा इनसे पूछो इनका नाम इनको पता है कि नहीं? अनुराग भाई ऐसे नहीं बोलते कि उनकी सरकार है, 20 साल से वो सरकार में है, उनके तो टिप्स में होगा सब कुछ, उन्होंने क्या क्या काम किया वो बात अलग है, तो आपको नहीं बता रहे हैं वो। लेकिन आप तो उनका ऐसे चैलेंज मत करिए ना। अच्छा चलिए तो क्यों बताऊंगा भाई, ये कौन होते हैं? अच्छा टिप्स में याद है तो बता दे, कौन होते हैं? बताएं ना कितने मेडिकल कॉलेज बताइए बिहार की जनता को बताऊंगा, उनको बताऊंगा जो हमको आशीर्वाद देंगे चुनाव में, उनको पता भी है, बताने की जरूरत नहीं है। छोड़ के बताओ कितने मेडिकल कॉलेज है, 100% विद्युतीकरण हो गया बिहार में। कॉलेज खोले 20 साल। अच्छा ठीक है, अभी आप दोनों रुक जाइए। अनुराग जी, मनीष पांडे जी 1 मिनट रुक जाइए। सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ठीक है सर, मनीष जी, अनुराग जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज थोड़ा सा डेकोरम बना लेते हैं। मनीष जी आपसे बात, ठीक है मनीष जी 1 मिनट। अनुराग जी अभी आप रुक जाइए ना सर। आप अच्छा अभी तक आप नाराज हो जाते हैं कि मुझे टोक रहा करके। मैं आप पिछले 5 मिनट से बोल रहे, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। 1 मिनट रुकिए। कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने हॉस्पिटल आपने खोले हैं, कितने यूनिवर्सिटी बनाई है, सुरेंद्र जी कितने एक्सप्रेसवे बनाए, कुछ मालूम नहीं आपको? कितने पुल गिरे वो भी नहीं पता आपको? बिजली कितने घंटे आती है? अच्छा पावर प्लांट कितने लगे जरा अनुराग जी 1 मिनट रुक जाइए ना। पावर प्लांट कितने लगे बताइए? अनुराग जी 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। पूछो पावर प्लांट लगे कि नहीं लगे? अनुराग जी 1 मिनट रुक जाइए ना प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।